नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा मौजूद हैं और रोहित शर्मा इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं। एक बड़ी खबर है मेरे पास और उस खबर को लेकर रोहित शर्मा से मैं कुछ जानकारी लूंगा और इसके मायने मतलब को समझने की कोशिश करूंगा। गाजा में इजराइल के अंडर काम करेंगे पाकिस्तानी फौजी, है ना बड़ी खबर। सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन इस खबर में पूरी सच्चाई है। चीन को धोखा देकर अमेरिका की गोद में बैठ गया असीम मुनीर। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। भैया रोहित जी, आप बताएंगे हमारे देश को, दुनिया को बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई पाकिस्तान को कि वो अमेरिका के गोद में पहले तो बैठा ही था, लेकिन चीन को भी धोखा दे दिया। ये तो अजीब बात है। ये एक चीज, बहुत पहले तो सबसे पहले बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ये कि आसिम मुनीर जो कि ये बोलते थे कि हमारी हिंदुओं से एस्पिरेशंस अलग हैं, हमारी हिंदुओं से थिंकिंग अलग है, हमारे इरादे अलग हैं, ये भी कि हम मोमिनुल व्हाट यू से आमिरुल आर्मी है, आमिर उल मोमिनीन यानी कि मोमिनों की, ठीक है। और ये भी कि पाकिस्तानी आर्मी वो कंट्री पाकिस्तान जो कि मुसलमानों के लिए एक सेफ कंट्री बना, ठीक है। वो अब करेगा क्या? उसकी आर्मी जाएगी इजराइल में, बोला ये जा रहा है $1000 पर आर्मी सोल्जर ये पेमेंट होगा पाकिस्तान को। इन्होंने मांगे थे 1000, वहां से $100 का ऑफर आया था इसराइल से और अब 1000 पे बात हो गई। $1000, $1000 पर पर्सन, 4000 आर्मी में जाएंगे, 4000 सैनिक जाएंगे। ये जाके वहां करेंगे क्या? ये पाकिस्तानी जो नेता लोग हैं उन्होंने बोला कि वहां जाकर पीस कीपिंग करेंगे, शांति बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो फोर्स आ रही है ये शांति नहीं बनाएगी, ये हमास को कंट्रोल करेगी। एक बार हमास के हाथ में हथियार पहुंच गए या किसी और के हाथ में हथियार पहुंच गए, क्या वो हथियार दे देगा पाकिस्तान को सिर्फ इस्लाम के नाम पे? बहुत मुश्किल। ये वही तो पाकिस्तान है जो बोलता था कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन हैं। कितने दोगुले हैं ये पाकिस्तानी। यहूद और हनूद को 1947 से इन्होंने दुश्मन बताया और बोला कि यहूदी, इस इजराइल पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना उसमें इजराइल अलाउड नहीं है, इजराइल का वीजा नहीं लग सकता। पासपोर्ट पे लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर इजराइल। वहां ये इजराइल के इशारों पे पाकिस्तानी आर्मी जाएगी, पाकिस्तानी आर्मी इजराइल की कमांड में काम करेगी, इजरायली क्योंकि पैसा उनसे ले रहे हो तो उनके कमांड में काम करना पड़ेगा, और हमास को डिसआर्म करेगी। कुछ वैसी सिचुएशन है जैसे कि आप मुसलमान हो, मुसलमान को डिसआर्म करने जा रहे हो, मुसलमान डिसआर्म होगा नहीं तो 2 मुसलमान वहां बैठ जाएंगे एक यहूदी के इशारे पे। सच ये है। तो पाकिस्तानी आर्मी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी आर्मी तो पहले दिन से बताती रही ना कि हम मुसलमान हैं, हम कलमे के नाम पे बने कंट्री हैं। तो आप मुसलमानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? मारने जा रहे हैं मुसलमानों को। ये हो रहा है। और इस समय डावोस में बैठे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों ट्रंप से बात कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि इतना पैसा दो, इतने सैनिक लो। असलियत पाकिस्तान के पास इस समय तकरीबन $15 बिलियन है। $15 बिलियन में से $12 बिलियन जो है कर्जा है। कर्जा मतलब अपने दोस्तों से उधार मांग के रखा हुआ है। शर्त उस पर लगी है कि ये पैसा आप रख भले ही लीजिए लेकिन खर्च नहीं कर सकते। $3 बिलियन बचे। अब ये बात हुई है वहां पे कि आप $1 बिलियन हमें दे दो, हमारी आर्मी पहुंचेगी और आप मंथली पेमेंट करते रहना।
ये 4000 जो लोग सैनिक जा रहे हैं पाकिस्तान के, इनके हथियार पहले से ही जाना शुरू हो चुके हैं। रेजिमेंट्स भी सबके सामने आ चुके, कौन से रेजिमेंट जाएंगे। ये वहां पहुंच के क्या करेंगे साहब, ये वहां पहुंच करके सड़कों पे घूमेंगे और बिल्डिंग्स हैं दोनों साइड सड़कों के, कौन सी बिल्डिंग से फायरिंग आती है नहीं पता, इनके अपने सैनिक मारे जाएंगे वहां पे, और सैनिक मारे जाएंगे तो ये वहां पर ये भी गोली चलाएंगे और इनोसेंट फिलिस्तीनी मार जाएंगे। पाकिस्तानी सेना जो कि अपने ही लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में मरवा देती है, अपने ही लोगों को बलूचिस्तान में मरवा देती है, वो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है। बलूचिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा, खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल करने ये जा रहे हैं गाजा। क्यों? क्योंकि वहां पैसा मिल रहा है। बलूचिस्तान में कौन सा पैसा मिल रहा है, ये प्रॉब्लम। तो ये जा रहे हैं इस्लाम की सुरक्षा करने नहीं, इस्लाम को बर्बाद करने। मुसलमान को मारने जा रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि चाहते हैं कि ना जाए, लेकिन आसिम मोदी अड़े हैं, बातचीत चल रही है, और ये भी बातचीत चल रही है क्या क्या फर्दर और ट्रूथ भेजने की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स के साथ साथ पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्यों हम एक मुसलमान के खिलाफ कहने पे जाएं। या रोहित जी, इसमें एक और मामला ये है कि इन पर यह भी आरोप लग रहा है कि जो आवाम है पाकिस्तान का, उनसे भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब गाजा पर ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना की जो एक मुखर आलोचक कहते हैं उनको, आदिल राजा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोग जनता को ये कहेंगे कि हम तो फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए गाजा में अपनी सेना भेज रहे हैं। मुनीर और शरीफ ये बताएं कि क्या इजराइल में टू नेशन थ्योरी को कब माना है। इजरायली खुलकर कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीन नाम के मुल्क को किसी सूरत में नहीं मानेंगे। फिर मुनीर और शरीफ पाकिस्तानियों को क्यों धोखा दे रहे हैं? बेवजह की बात करने की बजाय खुलकर क्यों नहीं कहते हो कि आप इजराइल और अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं क्योंकि आपको डॉलर का लालच है? क्या कहेंगे आप? आदिल राजा वो ही पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर हैं जिनके फादर भी ऑफिसर थे और इनके दादा भी ऑफिसर। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और मेरा फोन आईएसआई ने हैक किया और मेरी आदिल राजा से जो बातचीत थी उसको रिकॉर्ड किया और पब्लिक में रिलीज किया, और रिलीज करके ये बोला कि रोहित शर्मा रॉ एजेंट है जिससे आदिल राजा बातचीत कर रहे थे और एक सीक्रेट आदिल राजा दे रहे थे रोहित को। ये खबर 5 दिन तक सारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में हेडलाइन। आदिल राजा का ये वीडियो और दूसरे एविडेंस भी थे, ये ऑडियो सुनवा के आदिल राजा का कोर्ट मार्शल इन एक्सटेंशन। आदिल राजा पाकिस्तान में नहीं थे और आप आदिल राजा को 10 साल की सजा दे दी। क्यों दी गई है? क्योंकि आदिल राजा सच बोलते हैं। आदिल राजा वो आदमी है जो हकीकत बताता है। आदिल राजा के दिल में एक दर्द कि जिस कंट्री के लिए मेरे फादर ने इतना सैक्रिफाइस किया, मेरे ग्रैंडफादर ने इतना सैक्रिफाइस किया, और आज भी उनके भाई कजन्स पाकिस्तानी आर्मी में सारे दिन 24-24 घंटे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान अच्छा बने, उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। आदिल राजा बोल रहे हैं कि हम कैसे इजराइल के साथ हो सकते हैं। आदिल राजा अकेले नहीं बोल रहे, बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल रही हैं। भाई पहले दिन से आपने तहरीक लब्बैक को बताया था कि यहूद और हनूद दुश्मन हैं। आपने पहले दिन से मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को बताया था, लश्कर को बताया था, सबको बताया था। वहां से खबरें ये भी आ रही थी कि हमास के लोग आकर के लश्कर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमास के लोग आकर जैश ए मोहम्मद के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आप उसको मारने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर रिवोल्ट नहीं होगा? सड़कों पे नहीं आएंगे लोग? वहां पर कितने मुसलमान मारे जाएंगे? घबराए हुए हैं, पैसे की वजह से करना पड़ रहा है, मजबूरी है। इस लेवल तक कंगाली की हालत आ चुकी है कि ये बताइए, एक दर्जन अंडा 350 रुपए दर्जन है, 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है। इतनी महंगाई हो चुकी पाकिस्तान में। और सच बताऊं तो आपको, इसकी इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की कि ये अपने फौजी फाउंडेशन के शेयर बेचने के लिए तैयार थे उसको, यूएई के प्रेसिडेंट को,
बातचीत की थी, शिकार के लिए बुलाया था, कुछ डॉलर दे जाओ शिकार कर लो, हमारा एक दिन का खर्चा निकल जाएगा। ये तो हालत थी। तो ये अपने पैसे के लिए, ये किसी के सगे नहीं, पैसे के लिए ये कर रहे हैं, पैसे के, आर्मी भी भेज रहे हैं पैसे के नहीं लिए। रोहित जी, ये तो चीन का भी सगा नहीं हुआ ना पाकिस्तान। वो चीन जो लगातार निवेश करता रहा पाकिस्तान में, उस चीन को छोड़कर ये अमेरिका के गोद में बैठने जा रहा है। तो पाकिस्तान तो उधर इजराइल, उधर अमेरिका और इधर चीन को छोड़ना, इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान चीन के रिश्ते में दरार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब ऑपरेशन सिंदूर पे इंडिया की मिसाइल लगी किराना हिल्स पे, तो पाकिस्तान ने किसी को बताया नहीं था कि किराना हिल्स हमारा न्यूक्लियर साइट है। इंडिया ने मिसाइल मार दी, अंदर से रेडिएशन निकली, तो चाइना ने बोला ये मिसाइल किसका था, ये न्यूक्लियर वेपन्स किसके थे, न्यूक्लियर मटेरियल किसका था? पता चला अमेरिका का न्यूक्लियर मटेरियल था। नूर खान बेस किसके पास है? अमेरिका के कंट्रोल में है। ईरान पर हमले के लिए यहीं से होगा। अभी एक हफ्ते पहले एक ड्रोन MQ-9 ड्रोन, $100 मिलियन का एक ड्रोन है। MQ-9 ड्रोन ऊपर से जा रहा था अफगानिस्तान के ऊपर से, उसे नीचे से मार गिरा तालिबान ने। बाद में पता चला ये तो MQ-9 ड्रोन है। और MQ-9 ड्रोन जो था, उस MQ-9 ड्रोन की रियलिटी क्या थी साहब? वो अमेरिका का ड्रोन था, पाकिस्तान को MQ-9 दिया ही नहीं है उसने। और वो अमेरिका का ड्रोन ईरान पे सर्वेलेंस करने जा रहा था। तो अमेरिका का एयरबेस हाथ में, एज वी आर टॉकिंग अमेरिकन आर्मी यहाँ बैठी है पाकिस्तान में। क्यों? एक्सरसाइज करने के नाम पे। ये उस समय से पता चल गया था और चाइना पाकिस्तान के खिलाफ होता चला गया। उसके बाद चाइना ने अपना हाथ खींचा CPEC से। CPEC को चलाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेना पड़ा। आज की डेट में CPEC से कोई, इसके लिए चाइना से कोई पैसा नहीं आ रहा। चाइना पाकिस्तान से बेहद नाराज है। आप देख लीजिए कितने विजिट चाइना हो रहे हैं, कितने अमेरिका हो रहे हैं इनके पाकिस्तान के। पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है। और ये, लेकिन सवाल ये उठता है रोहित जी, सवाल अब ये उठता है कि ऐसे में अब चीन क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, उसका एक्शन क्या होने वाला है? चीन का एक्शन कुछ नहीं हो रहा अभी। बहरहाल चीन अभी शांत बैठा है। चीन हमेशा अपने मौके का इंतजार करता है। आप धोखा दे दीजिए, आगे इंस्टॉलमेंट आएगी ना। आपने 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास जो पैसा ले रखा है, उसके इंस्टॉलमेंट देनी है। उस दिन चीन पकड़ लेगा तुम्हें। ये आलम के अयाज सादिक जा रहे हैं। तुम्हारा तो आर्मी चीफ से कम नहीं जाता था, आज अयाज सादिक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भैया? ऑफिशियल डेलीगेशन पे। आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके फील्ड मार्शल वो ज्यादातर टाइम वॉशिंगटन पे हैं, वॉशिंगटन से कांटेक्ट में। तो जो पलटी मारी है वो पता नहीं है, पसंद नहीं है पाकिस्तान को, चाइना को। और चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर से अपने हाथ खींच लिए हैं। एक चीज कि चाइना को पसंद तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्योंकि डॉलर आ रहा है अभी अमेरिका से, इसलिए ये अमेरिका की गोद में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही उसका काम निकलता है, गाजा पीस प्रोसेस हो या, लेकिन रोहित इसका मतलब ये हुआ ना कि चीन गोद तो ले लिया, चीन ने पाकिस्तान का यूज किया, लेकिन इसका मतलब है कि चीन से पाकिस्तान का पेट जो है वो नहीं भर रहा, पूरा नहीं पड़ रहा उसको। जब पूरा नहीं पड़ रहा है तो फिर और किसी के पास जा रहा है, हाथ फैला रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। और वो भाई पूरा क्या पड़ेगा यार? एक बात बताइए, पूरा उसका एक्सपोर्ट्स क्या है? आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के सिवा और क्या एक्सपोर्ट करता है? तो भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो, डॉग फूड इंपोर्ट कर रहे हो। डॉग फूड, कुत्ते को जो खाना खिलाते हो वो भी इंपोर्ट हो रहा है। डायपर इंपोर्ट हो रहे हैं। बन क्या रहा है पाकिस्तान में? आपने अपनी इंडस्ट्री को कभी बढ़ाया नहीं, क्योंकि पहले अफगान वॉर के नाम पे आपके पास पैसा अपने आप आता चला गया, आप खाते चले गए। उसके बाद चाइना से BRI के नाम पे और CPEC के नाम पे आता चला गया, आप खाते चले गए। अब तो आपकी ये हालत हो गई है कि आप अपनी सड़कें बेच रहे हो, आप अपने पार्क्स बेच रहे हो। तो ये सिचुएशन होने के बाद कहां से आपके पास पैसा आएगा? पूरा पड़ेगा। क्या बनाता है पाकिस्तान? ठीक है, अंतिम सवाल, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी खबर में भारत कहां है? इस पूरी खबर में भारत यहाँ देखिए,
ये गाजा भेजे। इंडिया का बहुत पुराना एलाय है इसराइल। बराक मिसाइल दिए उसने हमें स्पाइडर ड्रोन्स दिए, हमसे इतनी अच्छी, नेतन्याहू अभी इंडिया आने वाले थे, नहीं आ पाए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल जा रहे हैं और हमारे इजराइल से रिलेशंस कभी खराब नहीं होंगे। बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हम दोनों जॉइंट ऑपरेशंस पे हैं, हम दोनों I2U2 में साथ हैं, और हम हाइफा पोर्ट जो है इजराइल में वो हमें दिया गया है, इजराइल ने दिया है, अडानी के पास है, वो हम काम कर रहे हैं उस पर। तो ये हमारे इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और वो खराब नहीं होंगे। ये सिर्फ मर्सनरी क्या होता है? एक वो सेना या वो लोग जो कि पैसे के लिए आपके लिए लड़ाई करते हैं। मतलब एक होती है लड़ाई कि हमारी दुश्मनी है पाकिस्तान, लेकिन रोहित, संबंधों पे क्या असर नहीं पड़ेगा? भारत इजराइल के जो संबंध रहे हैं इतिहास गवाह है, और पाकिस्तान को अगर इजराइल सपोर्ट करेगा या अपने अंडर काम करेगा और उसके सपोर्ट में पाकिस्तानी सेना वहां पर जाएंगी तो जाहिर तौर पर कुछ संबंध में तो असर पड़ना। नहीं, वो पीस प्लान है। पीस प्लान में स्पेसिफिकली लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम सेना आ सकती है यहाँ पर। गाजा का जो पीस प्लान बना है जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम सेना आ सकती है। तो मुस्लिम सेना में इजराइल ने, टर्की ने, सॉरी पाकिस्तान ने, टर्की ने, सबने अपनी सेनाएं देने की बात की, और कुछ और कई और तकरीबन 64 के आसपास जो मुस्लिम कंट्रीज हैं OIC में, उसमें से कई कंट्रीज ने बोला है कि हम सेना भेजेंगे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी सेना क्यों यूज की जा रही है? क्योंकि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमास को डिसआर्म करना है, बाकी सेनाओं के बस का वो काम नहीं है। और क्योंकि टर्की वो अरब कंट्रीज में से आता है तो इसलिए कहीं वो हमास से ना मिल जाए, इसलिए पाकिस्तान के पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अरब नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को अरब समझता है, अरब पाकिस्तान को अरब नहीं समझते, तो इसलिए ये अरब एलियनेट कर देंगे पाकिस्तान को और ये पाकिस्तानी सेना हमले पे आएगी। चलिए, इजराइल जाकर पाकिस्तानी सेना काम करेगी अंडर इजराइल। चीन को धोखा देकर अमेरिका के गोद में पाकिस्तान जाकर बैठ गया है। 2, और तीसरी बड़ी खबर इसमें यह है कि अब क्या करेगा चीन। चीन ने पासा पोला भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल अक्सर चीन करता रहा है, लेकिन अब वही पाकिस्तान अपने फायदे के लिए किस तरीके से चीन को धोखा दिया है, ये चीन भी अब देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन फिलहाल 4,000 ना $4,000 पाकिस्तान ने तो, हाँ, पाकिस्तान ने तो अपने आप को गिरवी रख दिया है। भाई पापी पेट का सवाल है, और पापी पेट का सवाल जब सामने आता है तो भैया बड़े से बड़े लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। पाकिस्तान चीज क्या है? रोहित जी आप जुड़े, इसके मायने मतलब को समझाया आपने। आगे भी इस मसले पर आपकी नजर रहेगी, और उस नजर के बाद जो खबरें निकल कर आएंगी उसके मायने मतलब भी आपसे समझने हम आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।